भाई कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना एक स्टेटस शेयर किया था जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे 1 हफ्ता हो गया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से शुगर को कांटा लगा दिया, कट कर दिया, और मैंने ऑलरेडी उसकी वजह से उस टाइम पे 2 kg वज़न रिड्यूस भी कर लिया। ये पता मैंने क्यों किया? आप लोग तो मेरी सारी जर्नी देख चुके हैं, और स्पेशली मेरी समा की ऑडियंस हो। मेरी जब शादी नहीं भी हुई थी, मैं तभी जब यहाँ पे मॉर्निंग शो करती थी, आप लोगों ने मुझे तब भी देखा हुआ है। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैंने इतना वेट गेन किया बच्चे के बाद, और काफ़ी सारा मेडिकल उसमें कंडीशंस भी थी, मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी डिलीवरी की वजह टाइम पे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत फूल गई और मेरी बॉडी ने ना रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था। मैं इतनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, और आप लोगों को तो याद होगा मैं इतनी कीटो करती थी, बहुत मुझे डाइट करने का शौक होता था, मैं हर वक्त डाइट लगी रहती थी। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि मेरी बॉडी ने किसी भी किस्म की डाइट को कह दिया नो, नहीं, वो ना वो एक रिबेलियस मोड में मेरी बॉडी चली गई थी। खैर मेरे बच्चे को भी 2 साल हो गए, और उसके बाद बहुत ही आहिस्ता कीड़ी की चाल पे ना, मतलब कीड़ी की चाल भी थोड़ी तेज़ होगी, मैं इतनी आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं अपना वज़न रिड्यूस कर रही थी। फिर हुआ ये कि कुछ मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरी अम्मी चली गई, वो ट्रेजेडी मुझे हिट की, और उसके बाद मैंने उस ट्रेजेडी में मेरी बॉडी एक अजीब से मोड में चली गई, मैंने कुछ वज़न रिड्यूस कर लिया। फिर एक और मेरी मदर इन लॉ की डेथ भी हो गई। अच्छा, इन सब चीज़ों में ना मैं बहुत सारी चीज़ें देख भी रही थी कि भाई दोनों को डायबिटीज़ भी थी और मेरी फैमिली में शुगर है। सो मुझे ना बीमारियों की तरफ नहीं जाना, मैं चलते फिरते जाना चाहती हूँ, ये मैंने सोच लिया था। और आजकल मैंने इतने यंग लोगों को जाते हुए देख लिया है कि मैंने कहा नहीं यार, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, तो मदिया नकवी चल लग जा काम पे। अच्छा, खुद मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल था। मैंने अब साथ में अपनी एक दोस्त को राजी किया, मैंने कहा चल भी, मेरी दोस्त का नाम गज़ल, मैंने कहा चल भी गज़ल, हम ना 1 हफ्ते के लिए ना ऐसा करते हैं, हम ना चीनी बिल्कुल छोड़ देते हैं। इंटरमिटेंट में आपको बताऊं कि मैं कर रही थी, रोज़ मेरी टीम जानती है, ये जो आपके सामने मैं पी रही हूँ ये ब्लैक कॉफ़ी है, और ये पता नहीं मैं कितने सालों से सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती आ रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं करती ही करती हूँ, वो तो मैं करी थी, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो गज़ल हम ऐसा करते हैं, हम ना 1 हफ्ता ना चीनी कट करके देखते हैं क्या होता है। उसने कहा चलो ठीक है। मैं उसको रोज़ चेक करती, तुमने चीनी तो नहीं खाई, तुमने कुछ मीठा तो नहीं खाया, तुमने ये चीज़ तो नहीं खाई, तुमने वो चीज़ भी नहीं खाई, बस चीज कट करती। 1 हफ्ते का जब आया टाइम कि जब मुझे था कि या अल्लाह शुक्र है अब मैं कुछ मीठा खा सकूँगी, जब मैं वे मशीन पर चढ़ी तो वेट मशीन ने मुझे कहा ना ना बाजी चीनी ना छोड़ना, देखो मैंने वज़न कम तो मैं भी विटनेस कर रहा हूँ। बस जनाब, वहाँ से मैं पक्की हो गई। आज मेरा 21वां दिन है कि मैंने चीनी छोड़ी है। यकीन माने मीठे के बगैर मैं मर तो नहीं गई, लेकिन मेरी फीलिंग्स बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे देखें, आई एम ए पंजाबी, आई एम ए लाहौरी, और लाहौरियों के लिए आपको पता ना खाना कितना मैटर करता है। और अगर मीठा हो, मैं तो शादियों में जाती थी, मीठा देखती थी, दूसरा खाना छोड़ देती थी कि मैं मीठा खाऊंगी। बट आपकी सेहत सबसे पहले आती है। मैं 5 फुट 10 इंच की बंदी हूँ, लेकिन फिर भी जो वेट है वो मुझे लग रहा था मेरे घुटनों पे कहीं ना कहीं जाने लग गया है। सो मेरा वेट लॉस जर्नी जारी है। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में मैंने और क्या कुछ किया, मेरे साथ और भी यहाँ पे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद होंगे, डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है भाई, मैं देखे ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग कब से आ रही है, कीटो कब से आ रही है, प्रोटीन डाइट कब से आ रही है। देन आजकल चीज़ ये चली हुई है कि कोई भी बंदा वैसे पतला भी हो रहा है ना, मेहनत कर रहा हो, मन मार रहा हो, तो लोग कहते हैं तुम ओज़ेम्पिक पे तो नहीं हो, तुम कहीं मोंजारो पे तो नहीं हो। तो ये जो एक इंजेक्शन ओज़ेम्पिक आया है, जो कि वैसे तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं कि लोग इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आज मुझे डॉक्टर से भी पूछना है कि क्या ओज़ेम्पिक एंड इंजेक्शन वेट लॉस के लिए चले, अगर वक्ती तौर पे आपका वज़न कम कर देता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में कोई रिपोर्कशंस हों, कि बाद में पता चले खुदा ना खास्ता आपकी कोई लिवर, आपकी किडनी, कोई ना कोई आपका बॉडी का ऑर्गन तो नहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आपको वज़न अगर कम करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोले जी मुझे बता दे वज़न कैसे कम किया, उसके लिए आपको मुंह बंद करना है। सबसे पहले तो मैंने भी मुंह बंद किया है जी। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं गज़ल सिद्दीक और साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम। कैसी आप लोग? ठीक ठाक हैं? यू मेड अ डे। यू मेरा मॉर्निंग। भाई हम हमेशा जब भी, एक तो गज़ल जी आपको तो हम जब से देख रहे हैं माशाल्लाह से, आपने वो कहते हैं ना कि
कोई आपने फ़र्क नहीं आने दिया और लोगों को लग रहा था कि हाय कितनी ब्लेस्ड हैं, पर लोगों को ये नहीं पता होता कि कितनी मेहनत होती है। जैसे सामा जी ने भी वेट अभी रिड्यूस एकदम से माशाल्लाह से ठीक ठाक आपने वेट रिड्यूस किया, तो उसमें भी लोग अक्सर में लोग फ़ौरन हमें हमारी मेहनत को पीछे कर देते हैं। लोग कहते हैं आपने कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया हुआ है, फ़ौरन ये भी आजकल तो ये सवाल ऐड हो गया। आप पहले मुझे बताएं आपने अपना ये जर्नी बरकरार कैसे रखा हुआ है? ये जर्नी बहुत पुराना है। पहली बात ये कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से तो मुझे ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल पता है हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि कोई एक स्लिम है, अपना वज़न मेंटेन कर रहा है तो वो बस हेल्दी है। ऐसे भी नहीं होता है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ उसमें खाना नहीं आता है, सिर्फ उसमें एक्सरसाइज नहीं आती है, सिर्फ उसमें हाइड्रेशन नहीं आती है, सिर्फ उसमें स्लीप नहीं आती है, उसमें आपका पॉजिटिव माइंड सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी लोग कहते हैं योगा करें। ओह यस, मेडिटेशन और माइंड सेट जो आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए बॉडी हमारी वही रिएक्ट करती है जो हमने ब्रेन को सिग्नल्स देने होते हैं। हर ब्रेन जो है हमारे हर सेल को वो जो मैसेज देता है, सिग्नल देता है, वो सारी हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो उस तरह से रिएक्ट कर रही होती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप उसमें आ जाते हैं ना तो एक क्रेविंग सी हो जाती है, कि एडिक्शन होती है। इसका भी नशा होता है कि जैसे मैं जिम में रोजाना 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा मेरा जिम में गुजरता है, तो अगर मैं जिम ना जाऊं तो मुझे क्रेविंग होने लगती है कि मैं आज कुछ मिसिंग है, कुछ अच्छा, मजा नहीं आ रहा। आपने कभी वेट गेन किया कि आपकी जिंदगी में ऐसे टाइम में आपने वेट गेन जब किया? मैंने बेबी डिलीवर किया था तब मेरा वजन बहुत बढ़ गया। कितना केजी प्लस होगा उस टाइम? वो मेरा डबल हो गया था, डबल से भी ज्यादा। डबल से हाँ हाँ, मैं काश मैं वो पिक्चर आपको दिखाती, मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। उस वक्त मेरा हस्बैंड जो है बड़ा परेशान हुआ था। अच्छा, इसमें जो है ना आपके घर के लोग जो होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, आपके बडीज होते हैं, वो आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं। हाँ, अगर घर में जो है वो आपको, जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो भी बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको मैंने पहली दफा जब शादी से पहले अगर मैं कहीं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, मतलब अदर देन किसी दावत के उसके, वो पार्क में हुई थी वॉक करते वक्त। तो इस तरह के वो हैं शुरू से ही कि वो वॉक को कभी नहीं छोड़ते। तो जब मैंने बेबी डिलीवर किया मेरा वज़न इतना बढ़ गया था कि वो इतना परेशान हो गया था, मुझे कहने लगा कि चलो स्विमिंग पे चलते हैं। मैंने कहा सुबह 6 बजे मुझे उठाता था, स्विमिंग करना है, वॉक करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो उस तरह से मेरी शुरू से ही, जब से मैंने शादी की, शादी से पहले तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी ऑनेस्टली। हमारे घर में खाने वाने सब पकते थे, ऑयली ये वो व्हाटएवर, लेकिन वो भी देसी घी में पकते थे। देसी घी में पकते थे, वो तो अच्छा है ना। हाँ, फिर हाँ। तो लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजरी। उसके बाद सोने पे सुहागा, जब मेरा बेटा जरा अक्लमंद हुआ, मैं कनाडा मूव हुई, तो उसने मुझे एक दफ़ा कहा कि आप अपनी हेल्थ को और अपनी वेलबींग को कितना वैल्यू करती हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा। उसने मुझे चंद चीज़ें गिनवाई, नींद कितनी करती हैं आप, ये कितनी करती हैं। हालांकि वो छोटा था, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर स्कूल्स में, सोसाइटी के थ्रू, हर जगह इतनी अवेयरनेस बच्चों को मिलती है कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो टीच कर रहे होते हैं। तो मुझे उसने भी बहुत कुछ सिखाया। अब तो खैर वो भी बड़ा, वो एकदम से मुझसे भी 4 हाथ आगे है वो इन चीज़ों में। तो ये आपको जो है ना, एक बॉडी है जो हमारी जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगी। बिल्कुल, तो इसी हर कोई साथ छोड़ के चला जाएगा। सामा जी, आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा वेट, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद आपने कब गेन किया था? मैंने ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद ही, जब बच्चे हुए तो उसके बाद ही मैंने गेन किया, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी बहुत एंजॉय की है। मैं प्रेगनेंसी में बहुत खाती थी, तो बस वही होता है एक टाइम। लेकिन ये कि मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बहुत डिसफिगर हो गई हूँ या बहुत ज़्यादा ओबीस हो गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन ये कि हाँ, चबी हो जाती हूँ और हैवीनेस आ जाती है। तो वो मेरा ख्याल से मदीहा, सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लगे। मैंने देखा है अपनी बहुत सारी ख़वातीनों में, कभी कभी उनका खाने का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उनकी बॉडी इतनी इन्फ्लेम्ड होती है, उनको पता ही नहीं होता। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं लोगों को देखी, लड़कियां सारा सारा दिन कुछ नहीं खाती, फिर भी उनका वजन नहीं गिर रहा होता। और ये सबसे गलत है कि जो वो बिल्कुल स्टार्विंग मोड में चली जाती हैं, ये तो सबसे ख़तरनाक बात है। कि अगर ये लगता है हम लोगों को कि भूखा रह के अगर आप वज़न कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उससे आपका वज़न भी रुकता है और आपकी बॉडी इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो सबसे पहले ये मशवरा दूंगी कि आप अपना प्रॉपर्ली टेस्ट कराएं, ESR कराएं, CBC कराएं, जिसमें आपको पता चले कि आपको कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो रही है।
मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, उनको पता ही नहीं होता हमारी बॉडी में चल क्या रहा है, और वो अपने तरीके से, अच्छा तुम कीटो कर रही हो, मैं भी करूँगी। मतलब दुनिया में बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कीटो डाइट पर होती हैं, बट मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है, मैंने किया हुआ है, और मैंने पहले अपनी शादी के टाइम पे और उसके बाद मेरे बच्चे से पहले मैं ऑन एंड ऑफ में कीटो पे रहती थी, क्योंकि मुझे होता था मेरा एक पर्टिकुलर वेट है, मैं खाती बहुत थी। हाँ। तो जरा सा मैं 1-2 हफ्ते रेस्ट लेती थी, मैं वापस फिर कीटो पे आ जाती थी। मदिया, कीटो से ये होता है आप ड्रास्टिकली आपका गिरता तो है वेट, बट उसी तरह चढ़ता भी है। हाँ बिल्कुल, ये बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप स्लो एंड Maintain स्टडी करना है। जाएंगे उतना आप इसको देखिए, चीज़ें वो होती हैं कि जो आप सस्टेन कर सकें, तो वो लॉन्ग लास्ट करती हैं। मैंने जैसे 3 साल लगे हैं मुझे अपना वेट गिराने में। और आपने 3 साल में कितना वजन गिराया? मैंने वैसे नोट तो नहीं किया, बट मैं आई थिंक 80 में पहुंच गई थी, अब मैं 60 में हूँ। तो आपने 3 साल में आराम से 20 kgs आराम और मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई। मैंने मीठा भी खाया, कभी शादियों में गई तो शादी भी इंजॉय किया, लेकिन मुझे अपनी बॉडी का समझ आ गई कि अगर आज मैंने खाया इतना तो मुझे नेक्स्ट डे उसको बर्न करना है। आपने सिर्फ डाइट किया या फिर आपने वर्कआउट भी किया? मैं तो वर्कआउट करती हूँ, डाइट से तो कुछ भी नहीं होता। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वॉक करें, और अगर आप वॉक भी कर रहे हैं या अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो एक सर्टन टाइम के बाद आपका जो मास है वो लटकना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फिर आप हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, मतलब ये ओवरऑल इट्स अ पैकेज। फिर आप अपना जो हम रात में बैठ के जो फोन देख रहे होते हैं, वो आपको, हमें ये कि एक अपना टाइम अच्छा, जो है वो भी, उसका भी लोग कहते हैं कि जो रात में हम बैठ के वाकई जो फोन देख रहे थे ना मुसलसल, तो उसकी वजह से भी एक हमारी बॉडी जो है समहाउ पता नहीं कि ऐसे मोड में जाती है कि वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना वो जरा स्लो हो जाता है। ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से ये होता है कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। अच्छा, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कब लास्ट कोई 8 घंटे टका के सोई हूँ। आई डोंट इवन रिमेम्बर इट, क्योंकि मुझे नींद का बहुत इशू है। नींद तो इतनी इम्पोर्टेंट है, लोग उसको लिफ्ट नहीं कराते। मैं अपना मेलेटोनिन लेती हूँ कि मुझे थोड़ी सी मुझे नींद आ जाए, ताकि मैं एटलीस्ट 4 घंटे सो जाऊँ। तो मुझे लगता है अब मेरी बॉडी ने भी थोड़ा बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। देखिए, आप अपने गैजेट्स जो हैं चार्ज ना करें तो वो मर जाती है बैटरी। ठीक है, तो हमारा नेचर ने एक सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है जो नींद के जरिए हमें रिचार्ज करता है। अगर आप नींद ना करें ना, आपकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो जाती है। आपको बीमारियों के 30 to 40% चांसेस जो हैं वो डायबिटीज़ के, इनफैक्ट कैंसर के भी चांसेस जो हैं वो नींद के बहुत कमी की करने से भी बढ़ जाते हैं। तो ये वैसे कुदरत है, लेकिन कहीं के मेरे लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा भी सोते हैं, मतलब सारा दिन भी सो रहे होते हैं। 7 से 8 घंटे इट्स मोर देन इनफ। और वो भी रात की नींद। जी, रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे मैं रात चाहती के हूँ। वक्त जो है हमारा मेलेटोनिन जो है वो बॉडी से रिलीज होता है। वो कितना, मैं तो कहती हूँ मिरेकल है ये पूरा जो नेचर का जो सिस्टम है ना। नेचर अल्लाह पाक ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो दिन है वो काम करने के लिए और रात सोने के लिए बनाई, लेकिन लोग हमारे, आपको पता है, फ्लेक्स भी करते हैं कि हम तो सारी रात जागते हैं, फिर सारा दिन, फिर हम सुबह इतने बजे सो के उठते हैं। और मुझे फिर अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी याद आ जाती थी। मेरी अम्मी 9 बजे के बाद हम उठते थे तो मेरी अम्मी कहती थी फरिश्ते चले गए, रहमत बांट के चले गए, तुम लोग वैसे के वैसे रह गए, तुम लोग उठे नहीं, तो मेरे घर में अब नहुसत होगी क्योंकि तुम लोग सुबह लेट उठे हो। लेट भी कितना, 9 बजे गर्मियों की छुट्टियों की बता रही मैं। और वो रात 10 से 2 बजे का जो रात का टाइम है, उससे आपकी बॉडी में जितनी जो तोड़फोड़ होती है वो कुदरती जो है ना रिपेयर होती है। अच्छा, वैसे ये अच्छा पॉइंट है, मैं दोबारा से इसको डिस्कस करूंगी थोड़ा सा एलैबोरेट करके, लेकिन अभी ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।